हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.11 और ये एक्सरसाइज जो है ये अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग सॉल्व दिस यूजिंग ऊर्ध्वैत्रीयक विधि। तो यहाँ पे आपको एक मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना है। ये अलजेब्रा के वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब इसको कैसे करना है तो देखिए ये बाइनोमियल है, दो टर्म है, इसमें 4x+1 लिखा है और यहाँ पे x+5। तो ये दो टर्म वाला इक्वेशन है, यानी ये बाइनोमियल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले जो है नंबर को यहाँ लिख लेंगे +1 एंड +5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों नंबर को लिखेंगे 4x और +1, फिर इसके नीचे लिखेंगे x और +5 और लास्ट में केवल लास्ट वाला दो नंबर लिखेंगे 4x और x। जो आंसर इसका आएगा वो तीन टर्म में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे ये इससे जो ये वाला, इससे पहला टर्म मिलेगा, इससे दूसरा और इससे तीसरा मिलेगा। तो अब करना क्या है, आपको पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 1 और 5 को। 5 1 जा 5 हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 5। बीच वाले में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 और 4x और x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 होता है, तो ये तो हो गया 20x और x इंटू 1 हो गया x, तो यहाँ लिखेंगे +x। फिर इसके बाद यहाँ पे 4x और x मल्टीप्लाई होगा तो 4x इंटू x होता है 4x²। अब लास्ट में आपको क्या करना है, 20x और x को भी प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 5 और 4 इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 4x², फिर +21x, फिर +5। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये भी दो टर्म वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे +2y आखिरी वाला टर्म और नीचे में भी +3y, दोनों का आखिरी टर्म लिखेंगे। फिर बीच में हम लिखेंगे 4x, फिर +2, देन 3x, फिर +3, अच्छा y भी रहेगा 2 के साथ और इसके साथ भी y रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में 4x एंड 3x। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले इधर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है और y इंटू वाई y² हो जाएगा, और क्योंकि दोनों ही प्लस साइन है तो ये प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा 12, ठीक है, और x और y भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये xy बन जाएगा। फिर इस तरफ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 और बीच में प्लस साइन आएगा 6 और xy का xy हो गया। अब इधर आ जाते हैं, देखिए ये भी प्लस में रहेगा क्योंकि सारा नंबर प्लस में है यहाँ पे। अब इधर देखिए 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स हो गया x²। अब लास्ट स्टेप रह गया है, बीच वाले टर्म को आपको जोड़ना होता है क्योंकि दोनों उसका जो है वेरिएबल सेम है xy, तो 12 + 6 जुड़ जाएगा तो फाइनल आंसर होगा 12x² प्लस 18xy प्लस 6y²। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, ये भी दो टर्म का है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे -3y, नीचे भी लिख लेंगे +3y। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे x -3y, फिर x +3y, फिर लास्ट में जो है वो आ जाएगा x और x। अब यहाँ पहले लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। 3 3 जा तो 9 होगा, लेकिन आंसर जो है माइनस में आएगा, -9, और y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y² हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, तो x इंटू 3y सिंपली बनेगा 3xy, दोनों ही प्लस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इधर देखिए x इंटू 3y, लेकिन यहाँ पे माइनस में है ये, तो यहाँ आपको लिखना है -3xy, ठीक है। अब ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x²। अब इस इक्वेशन में देखिए 3xy और -3xy दोनों सेम है बट माइनस में है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा x² -9y²। तो ये है हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला। इसमें लिख लेंगे +4 +4, फिर लिखेंगे x +4, फिर x +4 और लास्ट में x और x।
तो 4 4 जा तो 16 होता है, दोनों ही प्लस में है तो आंसर प्लस 16 होगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 4x बनेगा, और यहाँ भी x और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी प्लस 4x बनेगा, और x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर बनेगा। अब ये 4x ऐड हो जाएगा तो फाइनल जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में ये टर्म जो है 3 टर्म का है, ये इसमें 3 टर्म है इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये 3 है। नीचे भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ भी 3 टर्म आ रहे हैं। तो जब भी 3 टर्म वाले ट्राइनोमियल कहा जाता है जिसको, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं इस इक्वेशन को, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर में 5 टर्म से आएंगे, 5 टर्म रहेगा इसमें। अब वो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लास्ट वाले नंबर को लिखेंगे, तो यहाँ से लिखना चालू करते हैं +1 एंड +4, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर को आपको लिखना है 2x फिर +1 फिर 3x फिर +4। तो इससे आपको मिलेगा एक टर्म, इससे मिलेगा दूसरा टर्म, फिर उसके बाद आपको तीनों को एक साथ लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3x फिर +4। अब इससे आपको तीसरा टर्म मिलेगा। फिर अगले में क्या करना है, पहले के 2 टर्म को आपको लिखना है, एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2x फिर एक्स स्क्वायर, इसके नीचे प्लस 3x होगा, इससे एक टर्म मिलेगा, और लास्ट में लिखना है एक्स स्क्वायर, बस, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 होता है, डायरेक्टली 4 लिख लेंगे, दोनों ही प्लस का साइन है तो आंसर प्लस में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू प्लस 4x, तो ये हो गया प्लस 8x, फिर 3x इंटू 1, तो ये भी हो गया प्लस 3x, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये होगा सिंपली 4x स्क्वायर। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया एक्स स्क्वायर ओनली, और फिर बीच वाला 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर। अब देखिए आगे हम करते हैं, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, 3 के साथ x भी आएगा, अब ये सही हो गया। अब 3x इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 3, क्योंकि ये स्क्वायर है और यहाँ पे केवल x है तो पावर ऐड होती है, एक्सपोनेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। वैसे ही एक्स स्क्वायर इंटू 2 को x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब, ये हो गया। अब लास्ट में रह गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, बीच में प्लस का साइन आएगा। अब हमारा हो गया है, बस फाइनल फॉर्म में अब लिखना है हमें आंसर। फाइनल फॉर्म में लिखने के लिए पहला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 4। यहाँ पे देखिए जो क्यूब वाले टर्म है वो प्लस हो जाएंगे, 2 और 3 प्लस होके बन जाएगा 5x क्यूब। यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाले सारे प्लस हो जाएंगे 4, और यहाँ पे x में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लेते हैं, और फिर ये 6, तो 4 + 1 5, 5 + 6 हो गया 11। तो आंसर हुआ 11x स्क्वायर, और यहाँ पे 8x और 3x भी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 11x, और लास्ट का बचा केवल 4। तो ये जो है ये है हमारा आंसर। अब ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो है मल्टीप्लिकेशन करना है, ये भी 3 टर्म्स वाले इक्वेशन है, तो इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये -4 और 5 लास्ट वाले टर्म को यहाँ हम लिखेंगे -4 एंड +5। उसके बाद हम लिखेंगे 3y के साथ -4, इससे हमें लास्ट वाला टर्म मिलेगा ना, फिर 4y के साथ लिखेंगे +5, इससे हमें सेकंड लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। फिर उसके बाद तीनों को लिखना है आपको, 2x स्क्वायर प्लस 3y -4 फिर 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5, इससे हमें बीच का टर्म मिल जाएगा। फिर हमें लिखना है पहले के 2 टर्म, यानी 2x स्क्वायर के साथ आएगा प्लस 3y, और 3x स्क्वायर के साथ आएगा प्लस 4y, तो इससे हमें दूसरा टर्म मिलेगा। और आखिरी में केवल लिखेंगे हम
2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले लास्ट वाला टर्म को करेंगे -4 और +5, ये होगा -20। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ा 15 और ये प्लस में है तो ये होगा +15 और साथ में y आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 बट यहाँ माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे -16 और साथ में आ जाएगा y। ठीक है, अब इधर बीच वाले में आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 और 5 का, तो 2 5 ज़ा 10 होता है, दोनों ही प्लस में है तो +10 हो गया और साथ में x स्क्वायर आएगा। फिर ये दोनों का 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा और ये लेकिन माइनस में है तो आंसर यहाँ माइनस में आएगा, -3 4 ज़ा होता है 12 तो 12x स्क्वायर। फिर उसके बाद बीच वाला 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा हो गया 12 और साथ में x y इसके आएगा, सॉरी y स्क्वायर आएगा केवल। एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 3 4 ज़ा हो गया 12 और साथ में लिखेंगे y स्क्वायर। ये हो गया बीच वाले का। अब ये सेकंड वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 4 ज़ा हो गया 8 और दोनों ही प्लस में है तो आंसर प्लस में, और एक्स स्क्वायर और वाई को ऐसे साथ में बस लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9 होगा, दोनों ही प्लस में है तो +9 और एक्स स्क्वायर इंटू वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज लिखेंगे। और अब आ जाते हैं यहाँ लास्ट में 3 2 ज़ा 6 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बन गया x4। अब इसको फाइनल फॉर्म में हम लिखेंगे तो 6x4 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो 8x स्क्वायर वाई 9x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन है दोनों का तो 9 और 8 प्लस हो जाएंगे। 9 और 8 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 17 और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे आते हैं 10x स्क्वायर और -12x स्क्वायर, ये दोनों माइनस होंगे तो 10 - 12 होता है -2 तो यहाँ लिखेंगे -2, साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 12y स्क्वायर, ये केवल इसके साथ कोई माइनस में नहीं है या प्लस में नहीं है तो केवल 12y स्क्वायर ही इसको हम लिखेंगे। फिर इधर आ जाओ 15y - 16y, माइनस होगा दोनों तो आंसर आएगा सिंपली -y और लास्ट में -20। तो ये जो है ये है हमारा फाइनल आंसर।